Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्मा एजुकेशन ग्रुप में। मैं हूं सुशील वर्मा। आज हम क्लास 6 लगाने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे लाइनों के बारे में। लाइन के बारे में बताऊंगा। ड्राइंग के अंदर लाइन का बहुत ही बड़ा महत्व है। अगर लाइनों को नहीं समझा जाए तो हमें ड्राइंग समझ में नहीं आती है। इसको एक अल्फाबेट भी बोलते हैं। अल्फाबेट का मतलब लाइन ही होता है, तब हम इसको समझते हैं। आज हम बात करेंगे लाइन के बारे में। लाइन के बारे में सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। इंजीनियर क्षेत्र में किसी न किसी चीज को बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें लाइनों की जरूरत होती है। जैसे हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। इस ऑब्जेक्ट बनाने में जो लाइनें प्रयोग की गई हैं, इन लाइनों को हमें पता होना चाहिए। और इस प्रकार के ऑब्जेक्ट तैयार करने में अलग अलग प्रकार की लाइनों का प्रयोग किया जाता है। उस लाइनों का हमें ध्यान में होना चाहिए। अगर हमें लाइन का ध्यान नहीं है तो हमारी ड्राइंग अधूरी है, ड्राइंग को समझ नहीं सकेंगे। इसके बाद है डेफिनेशन। इंट्रोडक्शन हो गया। डेफिनेशन का मतलब ये देखो, मैंने एक ये बिंदु लगाया है। अब ये बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन एक ये बिंदु है। अब ये एक लाइन हो गई। तो ये जैसे एक आकृति बनाई है, जैसे एक ये आकृति बना दी मैंने, ये आकृति बना दी, ये आकृति बना दी, इस प्रकार की आकृति बना दी। ये लाइन बनाने वाले पे डिपेंडेंट होता है, वो किस प्रकार की लाइन बनाना है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इन लाइनों को हमें समझना जरूरी होता है। अभी ये लाइनें क्या कह रही है, क्या दर्शाना चाह रहा है, ये बंदा क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है, ये है डेफिनेशन। अब बात आ रही है टाइप, यानी लाइन कितने टाइप की है। आज हम 6 प्रकार की लाइनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आती है ऑब्जेक्ट लाइन। सबसे पहले आती है ऑब्जेक्ट लाइन। इस लाइन में ऑब्जेक्ट लाइन का क्या मतलब होता है? जैसे मैं कोई चीज बना रहा हूं अभी, ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में जो बनाई गई लाइनें, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आकृति जो रिप्रेजेंट कर रही है, इसकी बाहरी लाइन, इसको ऑब्जेक्टिव लाइन बोलते हैं। एक नाम तो इसका ऑब्जेक्टिव है, दूसरा नाम इसको प्रिंसिपल भी बोलते हैं। प्रिंसिपल लाइन भी इसको बोलते हैं। तीसरा इसका नाम है थिक लाइन। थिक लाइन भी इसको बोलते हैं। चौथा इसको विजुअल लाइन भी बोलते हैं। ये 4 प्रकार के नाम से इसको दर्शाया जाता है। एक नाम और होता है 5 आउटलाइन। आउटलाइन के नाम से भी इसे दर्शाया जाता है। इनके 5 नाम हैं। जो ऑब्जेक्टिव लाइन है उसके 5 नाम है। 1 नंबर ऑब्जेक्टिव है, 2 प्रिंसिपल लाइन है, 3 थिक लाइन है, 4 विजुअल लाइन है और 5 ऑब्जेक्ट लाइन है। ये हमारी पहली लाइन होगी। 1 नंबर लाइन ऑब्जेक्ट लाइन होगी। ऑब्जेक्ट लाइन, ये इसकी बात होगी। 2 नंबर है हिडन लाइन। हिडन लाइन का मतलब छुपी हुई चीज, कटी हुई चीज। जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, पहले वाले बना रहा हूं, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब ये देखो, ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक होल है। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफी बताया था, उसमें से देखो एक ये फ्रंट है, हमने फ्रंट ले लिया, ये फ्रंट ले लिया।
अब ये दूरी ऐसे मानो यहां से भी 10 है, चारों तरफ से 10 10 है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस पार्ट में 10 10 छोड़ के ये लाइन लगाएंगे। ये होगी हिडन लाइन। इसका मतलब कटा हुआ या हिडन लाइन है, ये हिडन लाइन होगी। अब हिडन लाइन में ये जो लाइनें चल रही हैं, ये इनका माप क्या होता है, ये 3 mm, यानी ये दूरी है वो 3 mm होती है, और इसके बीच का जो गैप है वो 1 mm होता है, 1 mm। एक ड्राइंग में सारी चीज mm में चलती है, अगर नहीं बताया जाए mm में तो ये mm में ही होती है। इसके बाद हम बात करते हैं सेंटर लाइन की। ये सेंटर लाइन। अब सेंटर लाइन का मतलब है किसी भी चीज का सेंटर, जैसे कि ये सर्कल है, इस सर्कल का ये सेंटर बिंदु है, तो इस बिंदु पे ये सेंटर लाइन है। या कोई ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट, हमने ये ऑब्जेक्ट ले लिया, ये हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, इसके अंदर क्या है, जो ये सेंटर लाइन है ना, इसकी सेंटर में जो बॉक्स है, इस बॉक्स का सेंटर ऐसे मानो ये टोटल 10 का है, ये दूरी 10 की है, तो इसके मिड पॉइंट पे जाके ये सेंटर लाइन लगेगी। कैसे, जैसे ये आ गया ना, ये हिडन लाइन थी, ये होगी सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन होती है। इसकी ये दूरी 5 mm होती है, और इसका गैप 1 mm होता है। ये हमारी सेंटर लाइन। चौथी लाइन है एक्सटेंशन लाइन। ये एक्सटेंशन लाइन, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको जब हम दर्शाते हैं तो एंड पॉइंट पे जो रेखाएं लगती है वो एक्सटेंशन लाइन होती है। जो आगे आने वाली लाइन है वो डायमेंशन लाइन है। जो ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है, एक्सटेंशन लाइन है। ये रिप्रेजेंट कर रही है यहां से लेके यहां तक की दूरी को, मतलब इससे आगे नहीं है, ये एक्सटेंशन लाइन होती है। अब इसके बीच की दूरी, ये दूरी 2 mm होती है, नीचे ये 2 mm होती है, और ये इस पॉइंट से आगे नीचे की दूरी 2 mm होती है, ये होती है एक्सटेंशन लाइन। इसके बाद आती है डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन जो एक्सटेंशन लाइन बनाई थी, दोबारा बना लेते हैं। ये एक आकृति है, रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल की माप है मानो 20, तो हम क्या करेंगे, ये दूरी, ये जो लाइन है ये डायमेंशन लाइन है, इस पे एरो हेड होगा, दोनों तरफ एरो हेड होगा। डायमेंशन लाइन पे हमेशा एरो हेड होता है, और इसका अनुपात कितना होता है, 3:1, यानी इसकी लंबाई तो 3 है और चौड़ाई 1 है, विड्थ। और ये जो 3:1 हो गया, ये डायमेंशन लाइन होगी। इसके बीच में जो गैप है, अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, विमांकन करते हैं। जैसे कोई माप लिखिए, इसकी 20 थी माप, हमने 20 लिख देते हैं, इसकी माप 20 थी, तो ये एक रेक्टेंगल का माप हो गया। ये डायमेंशन लाइन है, डायमेंशन लाइन के आगे ये एक्सटेंशन लाइन होगी, और ये डायमेंशन लाइन होगी, और ये माप हो गया। माप हमेशा दोनों लाइनों के बीच में लिखा जाता है, रेक्टेंगल और डायमेंशन लाइन के बीच में लिखा जाता है, न ऊपर टच होता है न नीचे होता है। और ये
इतनी दूरी के अंदर बिल्कुल मिड पॉइंट पे लिखा जाता है। अब बात आती है 6 नंबर की, कटिंग लाइन। कटिंग लाइन का क्या मतलब होता है, जैसे मैं अब आपको बताता हूं। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बार बार इसलिए ले रहे हैं आपको ज्यादा समझ में आए। सरल ऑब्जेक्ट लेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। ये ऑब्जेक्ट है, अब इसको बीच में से हिस्सा करना है, 2 हिस्से करने हैं, काटने हैं मिड पॉइंट से। तो इसमें क्या होगा, जो रेखा होती है बार वाली, ये रेखा यहां से स्टार्ट होता है, तो ये रेखा बड़ी होती है और उसके बाद ये रेखा ऐसे चलती है। और ये फिर बड़ी हो जाती है। जो ये रेखा होती है, जो बार वाली शुरुआती और एंड की, इसमें 8 से 10 mm की माप होती है। 8 से 10 mm की माप होती है। बीच का गैप 1-1 mm होता है। ये होती है कटिंग लाइन। अगर इधर से भी काटना हो तो इसको यहां से लाइन गहरी और फिर ये सेंटर लाइन से थोड़ी मिलती जुलती है। ये जो यहां पे आएगी, ये रेखा एक बोल्ड हो जाएगी, मतलब गहरी हो जाएगी। तो ये लाइन का एक हमारा चैप्टर था, पार्ट फर्स्ट है। हमने इसमें 6 लाइन की बात करी है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या कंफ्यूज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं, और इन लाइनों को आप याद करिए ताकि ड्राइंग में आपको समझने में आसानी हो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद।